Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. काले चोर का आतंक। गांव की चौपाल पर सभी चिंता में। एक घने पेड़ के नीचे गांव के लोग बैठकर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। रघुनाथ चाचा चिंतित आवाज में, भाइयों और बहनों, अब बहुत हो गया। ये काले चोर की करतूत हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। सच्ची बात चाचा, अब तो नींद भी हराम हो गई है। शंकर छाती ठोककर, इस बार मैं खुद गश्त करूंगा, कोई चोर नहीं बचेगा। मीरा आगे आकर बोली, भैया मैं भी चलूंगी। एक नहीं दो निगाहें हो तो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। तभी शंकर थोड़ा संकोच में होकर बोलता है, तू लड़की है, यह काम तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। डरपोक मत बनाइए भैया, डर से नहीं समझदारी से लड़ेंगे हम लोग। आप सब सोच रहे होंगे कई यह सब किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सीतापुर एक शांतिपूर्ण गांव है, लेकिन कुछ महीनों से वहां एक रहस्यमयी चोर का आतंक छाया हुआ है। हर हफ्ते किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ कीमती चीजें गायब हो जाती थी। लोग कहते हैं कि यह चोर हमेशा काले कपड़ों में आता है और सीतापुर गांव में काले चोर का आतंक बढ़ता जा रहा था। इसलिए रघुनाथ चाचा, जो कि गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्होंने चर्चा बैठाई है। शंकर गांव का चौकीदार है। मीरा एक समझदार और बहादुर लड़की है और रिश्ते में शंकर की बहन लगती हैं। रात का समय। पूरा गांव अंधेरे से घिरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उस घने अंधेरे को चीरते हुए मीरा और शंकर हाथ में लालटेन लिए हुए गांव की गलियों में गश्त कर रहे हैं। तभी अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तभी वह दोनों भाग कर देखते हैं। शंकर हड़बड़ाहट में बोलता है, मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो। तभी मीरा को एक परछाई दीवार फांदते हुए दिखाई देती है। वो रहा काले कपड़ों में आदमी, यही काला चोर लगता है। मैं इसका पीछा करती हूँ। मीरा उस काली परछाई के पीछे दौड़ती है, लेकिन वो परछाई जंगल की ओर भाग जाती है और आगे जाकर घने अंधेरे में वह परछाई गायब हो जाती है। बेचारी मीरा के हाथ कुछ नहीं लगता है। वो निराश ही लौट आती है। अगले दिन सुबह को जब सभी गांव के लोग पंचायत के लिए इकट्ठा होते हैं और बीती रात के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी कुछ गांव वाले हरिया को पकड़ कर लाते हैं और पंचायत के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उसे समय सभी हरिया को शक्ति नजरों से देख रहे होते हैं। तभी एक गांव वाला गुस्से में तुझे कल रात में बाहर देखा गया था, बता तू कल रात को बाहर क्या कर रहा था? हरिया उस समय डर और घबराहट के साथ बोलता है, मैं कल रात को खेत में पानी देने गया था और कुछ नहीं। मेरी बात पर भरोसा करो, माँ की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो गांव वालों, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, हर बार चोरी के समय तुम ही क्यों बाहर होते हो? रघुनाथ चाचा, मुझको यही चोर लगता है। यह झूठ बोल रहा है ताकि पकड़ा ना जाए। इसकी बात पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको सबक सिखाना चाहिए ताकि यह गलती दोबारा ना करने की सोचे। तभी मीरा अपने मन में सोच रही होती है, हरिया एक अच्छा इंसान है। वो डरा हुआ जरूर है, पर उसकी आंखों में झूठ नहीं है। मुझे लगता है हम सबको हरिया पर भरोसा करना चाहिए। वह चोर नहीं हो सकता, और वैसे भी हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे साबित हो सके कि हरिया ही चोर है। पंचायत में सबकी बात सुनकर रघुनाथ चाचा विचार करके बोलते हैं, जब तक सबूत नहीं मिल जाते हम किसी को दोषी नहीं कह सकते, इसलिए अभी इंतजार करो, कुछ दिनों में सब पता लग ही जाएगा। इस चर्चा के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं।
अगली रात को मीरा अकेले ही जंगल के पास घूम रही होती है और आसपास नजर रखे होती है ताकि किसी भी हलचल के बारे में पता लग सके और वह उसे काले चोर को पकड़ ले। तभी मीरा एक हलचल महसूस करती है और वह आगे जाकर छुप कर देखती है कि एक व्यक्ति काले कपड़ों में आता है और बोरी निकलता है। तभी मीरा धीरे से आगे बढ़ती है और उसे काले चोर के पीछे जाती है। काले कपड़े में आदमी, लगता है यही चोर है, पर ये बोरी में क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं अब मैं? तभी मीरा एक पत्थर उठाकर चोर की तरफ फेंकती है। चोर के सर पर पत्थर लगता है और वह वहीं गिर जाता है। मीरा पास जाकर देखती है और वह देखते ही चौंक जाती है। तभी सब लोग शोर सुनकर आ जाते हैं और चोर को देख सभी चौंक जाते हैं। अरे शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर उसे वक्त चुप रहता है और शर्मिंदा होकर अपने आसपास देखता रहता है, मगर कुछ नहीं कहता। वह अपनी आंखें नीची कर लेता है। तभी मीरा गुस्से में बोलती है, तुम ही थे वो चोर? छी छी छी, गश्त के बहाने सबके घरों की जानकारी लेते थे और फिर चोरी किया करते थे। मुझको शर्म आती है तुमको अपना भाई कहते हुए। ये क्या किया तुमने? हम सबका भरोसा क्यों तोड़ा? क्या बिगाड़ा था ये गांव वालों ने तुम्हारा? बोलो, क्यों किया शंकर ऐसा? बोलो बोलो ना। मीरा शंकर से काफी सवाल करती है, पर शंकर शर्म की वजह से कुछ नहीं बोलता। वहीं सबके सामने अपने काम की वजह से शर्मिंदगी से खड़ा रहता है। अगले दिन सुबह पंचायत में सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मीरा शंकर के साथ आ रही होती है। शंकर के आते ही सभी गांव वाले उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी रघुनाथ चाचा बहुत ही दुख के साथ बोलते हैं। बहुत ही निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही सबसे बड़ा दोषी निकला। शंकर, तुमने हम सब गांव वालों को धोकर दिया है, हमारा विश्वास तोड़ा है। क्यों किया यह शंकर तुमने ऐसा? यह बहुत शर्मसार काम किया है तुमने, जिससे हम सबको बहुत दुख पहुंचा है। तुम पूरे गांव के गुनाहगार हो और तुमको सजा भी मिलेगी। तभी हरिया राहत की सांस लेते हुए बोलता है, अब सच सबके सामने आ गया है। अब पता लगा कौन चोर था और किसने काले चोर का आतंक मचा रखा था। गांव में आप सब लोगों ने फालतू में मुझ पर शक किया, जबकि मैं निर्दोष था। और शंकर भाई, तुम खुद चोर होते हुए भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मुझको सज़ा दिलाना चाहते थे, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। तुमको शर्म आनी चाहिए, अपना गलत काम दूसरों पे डालते हुए, उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए। वो तो भला हो मीरा बहन का जो सच का पता लगाया, वरना वो तुम मुझको ज़रूर फंसा देते और खुद बच जाते। धन्यवाद मीरा बहन, धन्यवाद। खुद का भाई चोर निकला पर तुमने कोई भेद नहीं किया और सच का साथ दिया। तुम बहुत अच्छी हो और अपने भाई जैसी बिल्कुल नहीं हो। हमेशा ऐसे ही रहना। कभी कभी आंखों से ज्यादा दिमाग से देखना पड़ता है और सच के आगे रिश्ते नहीं देखे जाते। हरिया भाई, मैंने जो किया सच के लिए किया और मैं खुश हूँ। बस दुख इस बात का है कि जो चोर निकला वो मेरा भाई था, जिसकी वजह से आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पूरे गांव के सामने। मैं आज सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ और शंकर की ओर से भी माफ़ी मांगती हूँ। आप सबसे हो सके तो इसे माफ़ कर देना। वैसे ये सज़ा के पात्र है, जो भी हुआ वो गलत था। वहीं पर शंकर शर्म से नजरें झुकाकर खड़ा था और पंचायत की बातें सुन रहा था, पर वह कुछ कहने लायक नहीं था अपने कर्म की वजह से। वहीं तभी रघुनाथ चाचा गर्व के साथ बोलते हैं, मीरा, तूने जो किया है वह इस गांव की हर लड़की के लिए मिसाल बनेगा।
तूने अपने भाई को छोड़कर सच को चुना। मुझे और सभी गांव वालों को तुझ पर बहुत गर्व है। शाबाश मीरा बेटा, शाबाश। सभी गांव वाले मीरा के लिए ताली बजाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस कहानी से सब सीखते हैं कि झूठ चाहे कितना भी गहरा हो, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा ही देती है। शक करना आसान है, पर सच जानना बहादुरी है। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.